हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रुद्र और आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट द फाउंडेशन अपॉन विच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आर बिल्ड। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है फाउंडेशन को, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं। दे प्रोवाइड द कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड इसेंशियल टूल्स दैट इनेबल अ डेवलपर्स टू क्रिएट अ फंक्शनल एंड इफिशिएंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। ये क्या प्रोवाइड करती है? कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स और इसेंशियल टूल्स प्रोवाइड करती है, जिसकी मदद से डेवलपर क्रिएट कर सकता है फंक्शन और इफिशिएंट सॉफ्टवेयर्स को। टेक्नोलॉजी आर मोर स्पेशलाइज्ड एंड फोकस ऑन स्पेसिफिक टास्क। टेक्नोलॉजी क्या रहती है? मोर स्पेशलाइज रहती है और फोकस करती है स्पेसिफिक टास्क पर। टेक्नोलॉजी आर मोर कस्टमाइजेबल अलाउिंग डेवलपर टू टेलर देम टू देयर स्पेसिफिक नीड। टेक्नोलॉजी क्या करती है? मोर कस्टमाइजेबल होती है और अलाउ करती है डेवलपर को टेलर यानी कि कुछ कस्टमाइज करने के लिए, किसमें? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज में, उसकी नीड के अनुसार। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज क्या होती है। सबसे पहले देखेंगे वेब टेक्नोलॉजी। जेएसपी एंड सर्वलेट्स आर टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर डेवलपिंग अ डायनेमिक वेब एप्लीकेशन इन जावा। तो जेएसपी और सर्वलेट जो है वो क्या है? ये वेब रिलेटेड टेक्नोलॉजी है। इसका यूज करते हैं डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए जावा में। JSP Java Server Page and Servlet are both specialized in web application development, but they have a different roles and area of specialization within the domain. ये JSP और सर्वलेट है, दोनों स्पेशलाइज तो है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने में, मगर दोनों का एरिया और रोल अलग अलग है। सपोज एक सिनारियो से समझने की कोशिश करते हैं। एक स्टूडेंट ए है और स्टूडेंट बी है, दोनों का स्पेशलाइजेशन है इंजीनियरिंग, मगर दोनों का रोल और एरिया अलग अलग है। सपोज स्टूडेंट ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है और स्टूडेंट बी मैकेनिकल इंजीनियर है, मगर दोनों की स्पेशलाइजेशन क्या है? इंजीनियरिंग। वैसे ही जेएसपी और सर्वलेट दोनों की स्पेशलाइजेशन है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मगर दोनों का रोल और एरिया क्या है? अलग अलग है। हम नेक्स्ट देखेंगे डेटाबेस टेक्नोलॉजी। डेटाबेस टेक्नोलॉजी क्या होती है? जेडीबीसी इज अ जावा एपीआई डेट प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर इंटरेक्टिंग विद रेशनल डेटाबेस। और जेडीबीसी क्या है? एक जावा की एपीआई है जो प्रोवाइड करती है स्टैंडर्ड इंटरफेस, जिसकी मदद से जावा एप्लीकेशन से हम क्या कर सकते हैं? इंटरेक्ट कर सकते हैं रेशनल डेटाबेसेस से। रेशनल डेटाबेस क्या होता है? जो ऐसा डेटाबेस होता है जो स्टोर करता है डेटा को इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स के। इट इज नॉट मच स्पेशलाइज्ड इन अ स्पेसिफिक एरिया, बट रेदर इट इज अ कंप्रेसिव टेक्नोलॉजी डिजाइन टू फैसिलिटेट डेटाबेस एक्सेस एंड मैनिपुलेशन फ्रॉम अ जावा एप्लीकेशन। ये ज़्यादा स्पेशलाइज तो नहीं रहती किसी स्पेसिफिक एरिया में, पर ये कंप्रेसिव टेक्नोलॉजी है, इसको डिज़ाइन करा जाता है इसलिए कि हम जावा की एप्लीकेशन की मदद से डेटाबेस से डेटा को एक्सेस कर सकें और उसमें मैनिपुलेशन कर सकें। इसलिए हम जेडीबीसी का यूज़ करते हैं। जेडीबीसी क्या है? एक टेक्नोलॉजी है, किसकी? डेटाबेस टेक्नोलॉजी है। ये डेटाबेस रिलेटेड वर्क परफॉर्म करने का काम करती है, किसमें? जावा में। और अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती है, मोबाइल टेक्नोलॉजीज होती है, जिसमें मतलब मोबाइल रिलेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं हम। तो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, पर हमने क्या करा है? सिर्फ दो टेक्नोलॉजी का समझा है, जैसे अभी वेब टेक्नोलॉजी और डेटाबेस टेक्नोलॉजी। हमने ये तो देख लिया कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी क्या होता है, किसकी मदद से? थ्योरी की मदद से। अब इसको हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ की को समझ लेते हैं, जो क्या हेल्प करेगी टेक्नोलॉजी को समझने में। तो यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। इमेजिन अ प्लानिंग हाउस विद आर्किटेक्ट। कि इमेजिन करो कि एक जो पर्सन है वो क्या कर रहा है? प्लानिंग कर रहा है आर्किटेक्ट के साथ में हाउस बनाने की। यू यूज स्पोकन लैंग्वेज एग्जाम्पल इंग्लिश टू एक्सप्रेस यूर नीड प्रीफरेंसेज एंड बजट। तो आप क्या करोगे? अपने नीड्स और प्रेफरेंसेस और बजट को एक्सप्रेस करने के लिए किसी न किसी स्पोकन लैंग्वेज या कम्युनिकेशन लैंग्वेज का यूज करोगे, जो यहाँ पे क्या कर रखी है? इंग्लिश कर रखी है। सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा एंड पाइथन आर स्पोकन टू कंप्यूटर टू इंस्ट्रक्ट देम ऑन व्हाट टू बिल्ड। वैसे ही जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये क्या? स्पोकन लैंग्वेज है, किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हमें कौन सा सॉफ्टवेयर बनाना है और कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है। ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन सिंटेक्स, ग्रामर एंड सिमेंटिक्स मीनिंग्स फॉर कन्वेइंग इंस्ट्रक्शंस। हर लैंग्वेज के पास में अपने अपने सिंटेक्स और सिमेंटिक्स होते हैं कन्वे करने के लिए किसी भी इंस्ट्रक्शंस को। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये पर्सन है, अब इस पर्सन को क्या करना है? एक होम बनाना है। होम बनाने के लिए वो क्या करेगा? आर्किटेक्चर से क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेट करने के लिए किसी न किसी कम्युनिकेशन लैंग्वेज का यूज़ करेगा अपनी प्रॉब्लम्स को, नीड्स को, प्रेफरेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो वो क्या है? इंग्लिश है। वैसे ही ये सॉफ्टवेयर है डेवलपर, इस सॉफ्टवेयर डेवलपर को सॉफ्टवेयर बनाना है। अब बनाने के लिए क्या करेगा? कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। अब कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, इसको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए किसकी यूज़ करेंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी हो सकती है? जावा, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस एक्सेट्रा। इसकी मदद से डेवलपर क्या करेगा? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देगा, बताएगा कि हमें किस तरीके से सॉफ्टवेयर्स को बनाना है।
अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो समझ गए, अब एक्चुअल क्या समझना था हमें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी होती क्या है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज को समझते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज क्या होते हैं, थिंक सपोज करो और बस इंडिविजुअल टूल्स एंड मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन। अब हमने क्या करी, प्लानिंग तो कर ली आर्किटेक्ट के साथ में, अब हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग टूल्स और मटेरियल्स का यूज करेंगे। सपोज करो जैसे इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर एंड प्लम्बर आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटरी के लिए कारपेंटर एंड प्लम्बर के प्लम्बिंग के लिए प्लम्बर का यूज कर रहे हैं अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे इलेक्ट्रिशियन कारपेंटर का काम नहीं कर सकता, कारपेंटर प्लम्बर का काम नहीं कर सकता है। वैसे जेडीबीसी इज जावा टेक्नोलॉजी फॉर कनेक्टिंग टू द डेटाबेस लाइक अ प्लम्बिंग। मतलब जेडीबीसी क्या करेगी, ये वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने में काम नहीं करेगी, डेटाबेस से कम्युनिकेशन करवाने के लिए काम करेगी। जैसे प्लम्बर पंपलिंग का काम करेगा। जेएसपी आर लाइक अ प्री बिल्ड मॉड्यूल फॉर वेब कंपोनेंट। इसका यूज क्यों करेंगे, जेएसपी का डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए करेंगे। लाइक इलेक्ट्रिशियन का यूज क्यों कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड काम को परफॉर्म करने के लिए। तो वैसे ही जेएसपी का यूज करेंगे डायनेमिक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। एंड सर्वलेट हैंडल अ वेब रिक्वेस्ट लाइक अ कारपेंटर। जैसे सर्वलेट क्या करेगा, वेब एप्लीकेशन को हैंडल करने का काम करेगा, जैसे कारपेंटर क्या करेगा, कारपेंटरी का काम करेगा। अब इसको रियल वर्ल्ड है सिनारियो से समझने की कोशिश करते हैं। ये बिल्डर है, अब इस बिल्डर को क्या करना है, घर बनाना है। घर बनाने के लिए इसको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट लगेगी, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की, उसके बाद में फर्नीचर की, तीसरा वाटर सप्लाई की। अब इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट लगी तो इसने क्या करा, इलेक्ट्रिशियन की हेल्प ली। इलेक्ट्रिशियन के पास वो सारे टूल्स या गैजेट्स है जिसकी मदद से क्या कर सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड टास्क को परफॉर्म कर सकता है। वैसे ही फर्नीचर रिलेटेड काम को करने के लिए हमने क्या करा, कारपेंटर की मदद ली। अब कारपेंटर के पास वो सारे टूल्स या गैजेट है जिसकी मदद से वो फर्नीचर रिलेटेड वर्क को परफॉर्म कर सकता है। वैसे ही वाटर सप्लाई के लिए हमने प्लम्बर का यूज किया। अब प्लम्बर के पास वो सारे टूल्स या गैजेट है जिसकी मदद से वाटर सप्लाई रिलेटेड वर्क वो परफॉर्म कर सकता है। हमने रियल वर्ल्ड सिनारियो से ये तो समझ लिया कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी होती है क्या, अब इसको टेक्निकल टर्म में समझते हैं। तो ये जो डेवलपर है, डेवलपर क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए ऐसे किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट लगेगी, डेटाबेस की, डायनेमिक वेब पेजेस की और वेब रिक्वेस्ट को हैंडल करने की रिक्वायरमेंट लग रही है। अभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे, जेडीबीसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा, डेटाबेस रिलेटेड फंक्शनलिटी या टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करेगा, प्री बिल्ड मेथड्स या क्लासेस या इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, डेटाबेस रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करेंगे। वैसे ही डायनेमिक वेब पेजेस रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, जेएसपी का। ये क्या करेगा, हमें प्रोवाइड करेगा प्री बिल्ड मेथड क्लासेस इंटरफेस जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, डायनेमिक वेब पेजेस रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करेंगे। वैसे ही हम सर्वलेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे वेब रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। ये हमें प्री डिफाइंड क्लासेस, मेथड्स और इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, वेब रिक्वेस्ट को हैंडल करने का टास्क को परफॉर्म करेंगे। अब सपोज करते हैं, एक सिनारियो को समझते हैं कि सपोज हमारी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कि अभी नई नई हमने क्या करा, मार्केट में इसको लॉन्च करी है। तो वैसे ही क्या हुआ कि अब इस पे यूज़र आना स्टार्ट हुए। अब जैसे फर्स्ट यूज़र आया, अब उसने क्या करा, सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे ही उसने रजिस्टर करा तो नेक्स्ट उसको क्या हो जाएगा, लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। अब लॉगिन पेज पे क्या करेगा, वो यूज़र नेम और आईडी डालेगा। जैसे ही उसने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला तो सबसे पहले क्या होगा, बैकएंड में चेक होगा कि इस नाम का कोई यूज़र आया है जिसने रजिस्टर करा है, जिसका यूज़र नेम और आईडी है। यदि वो होगा तो उसको क्या कर देगा, होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब होम पेज पे आने के बाद में वो यूज़र क्या करेगा, कुछ चीज़ सर्च करेगा। सपोज उसने सर्च करा ओवर शोल्डर टी शर्ट। अब यदि वो ओवर शोल्डर टी शर्ट सर्च करा वैसे ही वो क्या करेगा, उस पेज पे, सारे पेज पे क्या करेगा, ओवर शोल्डर टी शर्ट्स को क्या करेगा, शो करने लग जाएगा। तो जेएसपी का काम क्या होता है, शो करना। क्या करना, शो करना। जो रिक्वेस्ट हमने दी है उस रिक्वेस्ट से कॉरस्पॉन्डिंग जो डेटा है उसको शो करने का काम कौन करेगा, जेएसपी करेगा। और ये जो सर्वलेट है ये क्या करेगा, जैसे हमने ओवर शोल्डर जो टी शर्ट उस पर लिखा है, ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है। हम किसको कर रहे हैं, वेबसाइट को रिक्वेस्ट करने की, भैया हमको ये टाइप की चीज़ दिखाओ। ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, सर्वलेट पास जाएगी। सर्वलेट ये रिक्वेस्ट किसको सेंड करेगा, डेटाबेस को। डेटाबेस क्या करेगा, चेक करेगा कि इस टाइप की कोई चीज़ मेरे पास है, यदि होगी तो वो क्या करेगा, सर्वलेट को वापस ये रिस्पॉन्स देगा। और ये रिस्पॉन्स किसको देगा, जेएसपी को देगा। जेएसपी इस रिस्पॉन्स क्या करेगा, शो करेगा किस में, पेज में। तो समझ आ गया कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी क्या होती है और कैसे काम करती है।